प्रीवियस वीक मार्केट कहीं ना कहीं 62,000 के बॉटम को लगा के आ चुका है। इस वीक में क्या हमें कोई और मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है? एज ऑफ नाउ क्या बन रहा है चार्ट, क्या हो सकता है आने वाले वीक में? वेलकम बैक टू द क्रिप्टो अपडेट गाइस, मैं हूं अभिषेक। बात कर लेंगे कहां जाएगा मार्केट इन द अपकमिंग वीक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो ऑन टू द चार्ट और डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीटीसी के चार्ट को। तो अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो ऑन द बिटकॉइन चार्ट वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट एज ऑफ नाउ अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। एंड ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, दिस ट्रेंड इज अ करेक्टिव ट्रेंड। अगर मैं इस करेक्टिव ट्रेंड की बात करूं तो ये हमें कैसे पता चलता है? वी कैन क्लियरली सी दैट कि चार्ट के ऊपर एज ऑफ नाउ फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक 5 वेव्स कंप्लीट हुए। एंड ये 5 वेव्स कंप्लीट होने के बाद में मार्केट एज ऑफ नाउ एक पुल बैक देता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो ये पुल बैक कहां तक जा सकता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम राइट फ्रॉम द बॉटम्स टुवर्ड द टॉप अगर फिबोनाची टूल ड्रॉप करेंगे, देन वी कैन क्लियरली सी कि चार्ट एज ऑफ नाउ जो 0.5% का जोन है, यहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट जनरेट करता हुआ दिख रहा है, कंसीडरिंग कि पूरा ट्रेंड ऑन द हायर साइड है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जनरेट होगा दैट विल बी अराउंड 48,000 के आसपास। तो जो डीपेस्ट पुल बैक है दैट इज स्टैंडिंग अराउंड 48,000 के नंबर्स के आसपास। नाउ कमिंग बैक टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम व्हिच इज द वीकली टाइम फ्रेम। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करूंगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इट इज कंप्लीटली नेगेटिव कंसीडरिंग द लोअर लोज एंड लोअर हाइज पोजीशनिंग। तो अगर हम चार्ट पे चल के देखेंगे देन यू कैन क्लियरली फाइंड आउट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम कि चार्ट एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं वीकली लोज एंड वीकली हाइज ही बनाता हुआ दिख रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूंगा तो डेली टाइम फ्रेम पर अगेन मार्केट में हमें एज ऑफ नाउ एक फिफ्थ वेव बनता हुआ दिख रहा है। इफ यू जस्ट प्लॉट द वेव्स राइट फ्रॉम द ऑल टाइम हाइज, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर हमें एक 5 वेव्स बनते हुए दिखे थे। एंड एज ऑफ नाउ हम एग्जैक्टली अराउंड द बॉटम ट्रेड कर रहे हैं फॉर द फिफ्थ वेव। बट जो मार्केट स्ट्रक्चर है अगेन इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। कहीं पर भी मार्केट में एज ऑफ नाउ मेन जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वहां पे बाइंग आती हुई नहीं दिख रही है। कमिंग बैक टू दी मूविंग एवरेजेस, अगर मैं मूविंग एवरेज से बात करूं, यहाँ पे देख लेते हैं मोमेंटम क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ मूविंग एवरेज आर कंप्लीटली नेगेटिव। कहीं ना कहीं यहाँ पे एज ऑफ नाउ कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा है कि चार्ट के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका है। व्हाट और वी आर सीइंग ऑन द चार्ट, जो भी हमें बाइंग देखने के लिए मिल रही है राइट फ्रॉम द बॉटम्स, दिस इज जस्ट अ पुल बैक। ये पुल बैक कहां तक आ सकता है? और दिस पुल बैक इज इन द फॉर्मेट ऑफ द ए वेव, ठीक है, बी वेव एंड अ सी वेव। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जो सी वेव है दिस कुड समवेयर गो अराउंड द जून लोज ऑफ 2025। दिस इज द पॉइंट जहां तक मार्केट जा सकता है व्हिच इज स्टैंडिंग अराउंड 74,441। तो अगर मार्केट में कोई भी पुल बैक आता है अराउंड द जोन्स ऑफ 74,441, इट इज अ क्लियर शॉट टुवर्ड्स द डाउन साइड। एंड या फिर अगर मार्केट में किसी भी तरीके से एक पुल बैक देखने को मिलता है देन द फ्रॉम द करंट लेवल्स कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। कमिंग बैक टू द बॉलिंगर बैंड्स, कहीं ना कहीं गाइस यहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फॉर दैट एक बार बॉलिंगर बैंड्स भी देख लेते हैं। बॉलिंगर बैंड्स में क्या इंडिकेशन देखने के लिए मिल रहा है? तो वी सी दी बीबी बैंड्स एग्जैक्टली वी कैन सी कि चार्ट एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं जो लोअर एज है यहां से बाउंस करके सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट अगेन could very well be the center area of Bollinger Bands standing at 73,114। तो कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर मल्टीपल हमारे पास पॉइंट्स प्रेजेंट है व्हिच कैन पुश द प्राइस टुवर्ड्स द हायर साइड। टारगेट अभी अगर आप बाइंग करेंगे इट विल बी अराउंड जोन्स ऑफ 74,400 के आसपास। एंड कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर एक फ्रेश सेलिंग का सिनेरियो बनेगा व्हेनेवर द मार्केट गोस अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया। एंड वी कैन देन अज्यूम कि मार्केट में अगेन नीचे की तरफ मोमेंटम चलेगा एंड वी कैन ट्राई टू शॉर्ट ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। कमिंग बैक टू द इथेरियम चार्ट्स गाइस, अगर हम इथेरियम के चार्ट की बात करेंगे तो राइट फ्रॉम द बेस कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है लाइक दिस। एंड इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं कॉपी क्लोन करता हूं देन वी कैन क्लियरली फाइंड आउट कि मार्केट में इस तरीके से एक लोअर चैनल बनता हुआ दिख रहा है। एंड ऑन द हायर साइड वी कैन जस्ट फाइंड अ पैरेलल पैटर्न अगेन लाइक दिस। तो इथेरियम की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है कि वो अपसाइड जाएगा एंड देन इट विल अगेन कम टुवर्ड्स द डाउन साइड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो कहीं ना कहीं चार्ट जो है वो एक पैरेलल चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ हम एंटर कर चुके हैं राइट इनटू द डिमांड जोन, बट फॉर अ सस्टेनेबल पुल बैक वी नीड सम स्ट्रेंथ टू कम ऑन टू द वीकली टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर हमें कोई भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम द स्ट्रक्चर इज क्लियरली वेरी नेगेटिव। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूंगा तो डेली टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ वी आर क्वाइट अ बिट ओवरसोल्ड। तो इस ओवरसोल्ड पैटर्न पे हमें एक लोअर एज से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है एंड वी कैन अगेन एक्सपेक्ट
कि मार्केट थोड़ा सा ऐसे अपसाइड मोमेंटम दे सकता है एंड दैट विल लीड द मार्केट टुवर्ड द जोन्स ऑफ 0.382 का लेवल, ठीक है, अराउंड दिस पर्टिकुलर एरिया व्हिच इज 2377. तो शॉर्ट टर्म में वी कैन एक्सपेक्ट बोथ इन इथेरियम एज वेल एज इन बिटकॉइन अ पुल बैक टुवर्ड द हायर साइड एंड पोस्ट द पुल बैक वी कैन अगेन एक्सपेक्ट कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउन साइड का जो मोमेंटम बना हुआ है उसे कंटिन्यू कर सकता है एंड इट कैन अगेन गो टुवर्ड द लोअर लोज formed around the end of the January to form a double bottom on the daily time frame. तो आई होप गाइस जो आज का बायस है, जो इस वीक का बायस है, दैट इज गोइंग टू बी बाय ऑन डिप्स, कंसीडरिंग के मार्केट में अभी भी एक पुल बैक आना बाकी है. दैट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ हम जो क्रूशियल लोज है स्टैंडिंग अराउंड 95 के आसपास, इसके बिलो ट्रेड कर रहे हैं एंड जब तक मार्केट 95 के नीचे रहेगा वी कैन एक्सपेक्ट सम सेलिंग प्रेशर टू कंटिन्यू इन दी सोलाना कॉइन. एज ऑफ नाउ अगर मैं फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स निकालने की कोशिश करूं तो राइट फ्रॉम द लोज ऑफ 7 टुवर्ड द हाइज ऑफ 295 एग्जैक्टली मार्केट 0.786 या फिर आप बोल सकते हैं 78.6% का पुल बैक करके राइट आफ्टर गिविंग दिस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट has finally given the lowest level of pullback which is 78.6%. कहीं ना कहीं हम ये assume करके चल सकते हैं कि मार्केट might form the bottom around the zones of 67 के आसपास in the Solana coin. तो any dip towards 67 is a clear cut long entry from the investment point of view in the Solana coin. Apart from that as of now अगर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो एक बार EMAs भी लगा लेते हैं एंड लेट्स सी मोमेंटम क्या बता रहा है. मोमेंटम तो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर अगेन इज काइंड ऑफ नेगेटिव ओनली. अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करूं इंटरनली मार्केट कहीं ना कहीं एक पुल बैक देता हुआ दिख रहा है. इफ वी वॉच लाइक दिस तो कहीं ना कहीं चार्ट पे एक हायर हाई बनता हुआ दिखा है एंड वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज ओनली अ ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड एज अ पुल बैक ऑन द सोलाना कॉइन. तो ये जो पुल बैक चल रहा है दिस कैन वेरी वेल लीड द प्राइस टुवर्ड्स द 20 EMA. अगर मैं बात करूंगा सोलाना कॉइन के ऊपर तो कहीं ना कहीं प्राइस ऐसे 20 EMA तक जा सकता है एंड 95 तक जा सकता है. अगेन द 95 आर द लोज ऑफ अप्रैल 2025. तो ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे क्रिप्टो स्पेस में देयर इज अ पैटर्न ऑफ रिट्रेसमेंट. अभी रिट्रेसमेंट करंट हाई से अगर ईरान यूएस की न्यूज की वजह से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है वी कांट डू एनीथिंग ओवर देयर बट कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट में एक बाउंस आता हुआ दिख सकता है. नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of this crypto update which is the weekly coin. तो अगर मैं वीकली कॉइन की बात करूंगा तो टुडे वी हैव इनिट USDT. कहीं ना कहीं चार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है. अगर हम बात करेंगे इनिट की तो राइट नाउ कहीं ना कहीं जो बिल्कुल बेस है एग्जैक्टली फ्रॉम द बेस एक बाउंस देता हुआ दिख रहा है कॉइन. ठीक है, अगर हम बात करेंगे कहां तक ये जा सकता है तो एक बार मंथली टाइम फ्रेम ऑब्जर्व करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर जो 10 EMA निकल के आ रहा है 10 EMA इज राइट अराउंड 0.29688. तो कहीं ना कहीं जो पहला टारगेट हमारा रहेगा दैट विल बी अराउंड 0.29688. नाउ दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ बिट फार टारगेट. अगर हम देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इट इज अराउंड 150% के आसपास. इससे पहले भी हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेंगी. फॉर दैट वी नीड टू कंसीडर दी 1020 EMA सेटअप. 1020 EMA सेटअप के ऊपर अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल रहा है राइट अराउंड दिस. तो ये जो फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है पोस्ट द क्लोजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन अज्यूम दैट दिस ब्रेकआउट माइट सस्टेन एंड वी कैन प्लान एन एंट्री लाइक दिस. अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि वॉल्यूम से कंफर्मेशन आप ले लेना. अगर वॉल्यूम्स कंफर्मेशन नहीं दे रहे देन प्लीज अवॉइड दिस पर्टिकुलर एंट्री. अदरवाइज अगर मार्केट इस पर्टिकुलर स्विंग हाई के ऊपर क्लोज देता है व्हिच इज अगेन 0.12096 we can expect that in it we are going to see at least 0.15 in the short term and in the long term we can expect 0.20 to come in the init coin. So the most important hurdle as of now for the init is 0.12096. अगर 0.12096 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है then it's a good probability to trade. Otherwise the probability is not going to be that particular high but the momentum continues to be very good. तो ये हम एक बार कॉइन अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. तो गाइस दिस इज ऑल फॉर द वीकली अपडेट. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अ फ्रेश सेट ऑफ अपडेट्स. टिल देन सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे.